अच्छा, तो हमें अपने सफ़र के बारे में बताइए। आपने आईएएस बनने का निर्णय क्यों लिया? मैं बहुत बचपन में मैंने सोचा था आईएएस अफसर बनने का। मैं मेरठ में रहती थी और हमारे जिले में 2 बार कर्फ्यू लगा। एंड कर्फ्यू के टाइम पे ना सारा जो जिम्मा होता है वो डीएम के हाथ में चला जाता है, जो एक आईएएस अफसर होता है। एंड उस टाइम पे ना आप बहुत सुनते हो कि डीएम ने आज यहाँ का निरीक्षण किया, यहाँ लोगों को ये बांटा, डीएम के ऑर्डर्स पे ये हुआ, एंड वो पूरी सिचुएशन कंट्रोल कर रहे होते हैं। उसके साथ साथ एट द सेम टाइम मैं अपनी सिविक्स की टेक्स्ट बुक्स में एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का रोल भी पढ़ रही थी। तो जब आप पढ़ते भी हो और आपको सामने देखने को भी मिल रहा होता है तो आपको वो चीज ज्यादा अब्सॉर्ब होती है। तो आई थिंक वहां से मुझे लगा कि ये इस तरीके का काम है जो मैं जरूर करना चाहूंगी। मैं बेसिकली कुछ ऐसा करना चाहती थी हमेशा से कि जिससे मैं देश सेवा एंड सोसाइटी की या लोगों के लिए कुछ कर सकूं। और पहले तो मैं डॉक्टर भी बनना चाहती थी, क्योंकि एज ए स्coliosis पेशेंट आप डॉक्टर्स पे पूरी जिंदगी जाते हो, है ना। तो आपको डॉक्टर्स का लगता है कि देखो ये कितना लोगों के लिए कर रहे हैं and इनकी वजह से कितने लोगों को बेटर लाइव्स मिल रही हैं। तो या तो डॉक्टर बनना था या आईएएस बनना था। तो आपको कौन-कौन सी बाधाओं का सामना करना पड़ा, खास करके आपको स्coliosis की भी प्रॉब्लम है? एक चीज जो मेरे साथ हुई वो ये था कि मुझे कॉर्पोरेट सेक्टर ने बहुत इजीली जॉब दिया, बहुत अच्छे से एक्सेप्टेंस मिली। बट अनफॉर्चुनेटली सरकार में पॉलिसीज भले ही पीपल विद डिसेबिलिटीज के लिए ज्यादा बनी हुई है, बट अंडरस्टैंडिंग थोड़ी कम थी उस टाइम पे। आज वो चीज बहुत चेंज हो गई है। बट उस टाइम पे स्पेसिफिकली फॉर स्coliosis टाइप डिसेबिलिटीज अंडरस्टैंडिंग थोड़ी कम थी। तो मुझे एक लीगल कोर्ट केस करना पड़ा टू जस्ट गेट द जॉब डिस्पाइट क्लियरिंग द एग्जाम। आई थिंक वो कहानी यहाँ पे अभी इतनी रेलेवेंट नहीं होगी। बट मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगी कि जो एक मैं एक्सपेक्ट करती हूँ यहाँ भी सबको आएगी। वो दिक्कत ये होती है कि दुनिया आपकी शक्ल देख के आपका टैलेंट डिसाइड कर लेती है। सबसे ज्यादा क्या होता है कि आप जैसे दिखते हो, लोग मान लेते हैं कि आप अगर आपकी बाहर से कोई कमी है तो लोग मान लेते हैं कि इसका मतलब ये है कि आप में कोई टैलेंट ही नहीं है। तो आपकी जो डिसेबिलिटी है वो आपकी सारी एबिलिटीज को ओवरशैडो कर देती है। तो वो एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि हर इंसान से जब आप मिलते हो तो आपको नए सिरे से उसका परसेप्शन चेंज करना पड़ता है। आपको हर बार एक अपॉर्चुनिटी पाने के लिए ही एक्स्ट्रा लड़ाई लड़नी पड़ती है जो बाकी लोगों को नहीं करनी पड़ती। इसका सबसे इजी सोल्यूशन ये है कि जब तक आप मानते रहोगे आप में कोई कमी है, दुनिया आपकी कमी जज करती रहेगी। जिस दिन आपने मानना छोड़ दिया कि में कोई कमी है, उस दिन दुनिया को भी वो नहीं दिखेगी। हर कोई आपसे पहले मिनट मिलने के बाद तो ऐसे देखेगा कि आप में कोई कमी है, बट उसके 2 मिनट बाद वो देखेगा जो आपने दिखाया। तो अगर आप ये दिखाते हो कि मेरे में कमी है या मैं कोई कमजोर हूं या मैं किसी और से कम हूं, तो दुनिया यही देखेगी। पर अगर आप ये दिखाते हैं कि मैं वो सब कर सकता हूँ जो आपको चाहिए, जो इस काम को चाहिए, जो इस जिस चीज की जरूरत है, तो दुनिया वही देखेगी। तो आगे जाके ये फर्क पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, आप दुनिया को क्या दिखाना चाहते हैं। इसके अलावा और क्या आप कहना चाहेंगे हमारे स्टैंडिंग स्ट्रेट के बच्चों के लिए? मैं आप सबसे बस ये कहना चाहूंगी कि आपके सपने आप ही डिसाइड कर सकते हो। आपकी पोटेंशियल, आपका टैलेंट सिर्फ आपको पता है ना। कोई और जो है ना वो सारा दिन आपके साथ नहीं जीता है। कोई और आपको उतनी अटेंशन नहीं दे सकता जितनी आप खुद को दे सकते हो। तो जिस दिन आप अपने लिए पॉजिटिव सोचोगे, आपकी लाइफ पॉजिटिव बन जाएगी। देखो, कोई और आपके टैलेंट को नहीं जानता, कोई और आपके इंटरेस्ट को नहीं जानता, कोई और आपके स्किल्स को नहीं जानता, और कोई और आपके एक्सपीरियंसेस को नहीं जानता। और हर इंसान इन सब चीजों से बन के कुछ बनता है ना। तो आप किसी और को क्यों डिसाइड करने दे रहे हो कि आप क्या बन सकते हो, जब ये सारी चीजें आपके बारे में सिर्फ आपको पता है। तो सिर्फ आप ही डिसाइड कर सकते हो कि आप कहाँ तक जा सकते हो। और जिस दिन आपने अपने लिए ये सोच लिया कि मैं कुछ नहीं कर सकता, उस दिन आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप जब तक ये मानते हो कि मैं ये कर सकता हूँ, तब तक आप वो चीज कर सकते हो। हाँ ठीक है, हो सकता है वो एग्जैक्ट चीज उस तरह से ना कर पाओ। डोंट लेट द वर्ल्ड डिसाइड हु यू कैन बी। डोंट लेट द वर्ल्ड टेल यू हु यू कैन बी, डिसाइड फॉर यू। और सेट योर बाउंड्रीज। जो सिर्फ आप अपने लिए बाउंड्री सेट कर सकते हो, सिर्फ आप अपना लिमिट डिसाइड कर सकते हो, सिर्फ आप अपना टैलेंट जानते हो। मेहनत हमेशा रंग लाती है, शायद उस तरीके का रंग नहीं जिस तरह से आप चाहते हो या आपको उस मोमेंट में लगता है।
बट अगर आप मेहनती हो और अगर आप अपने लिए पॉजिटिव सोचते हो तो आपका वो कोई ना कोई अच्छा रिजल्ट आपको जरूर देके जाएगी। वेरी हर वेल किसी में कोई टैलेंट है, सिर्फ उस टैलेंट को खुद से पहचानने की बात है। और दुनिया का वेट मत करो कि कोई आके तुम्हें बता के जाएगा कि तुम क्या बन जाओगे, कोई किसी के लिए नहीं करता। सो माई बेस्ट विशेस टू यू ऑल एंड आई होप आप सब आगे जाके हम सबको अपने लिए प्राउड फील कराएं, हम सब कहें कि हम आपको जानते हैं। तो यू ऑल बिकम आवर इंस्पिरेशन। सो प्लीज अपने लिए प्लान्स बनाओ, अपने लिए ड्रीम्स बनाओ एंड अपनी ड्रीम्स पे खुद मेहनत करो। हमारी इस टीम के लिए, स्टैंडिंग स्ट्रीट टीम के लिए आप कुछ कहना चाहेंगी? दैट आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोग बहुत बच्चों को जिनको एक्चुअली में कुछ और कर पाने के लिए लाइफ में इस चीज की जरूरत है, आप उन्हें वो जीवन दे रहे हैं, उन्हें वो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पीपल विद डिसेबिलिटीज की वो अपॉर्चुनिटी की ही आती है। सो थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस फॉर people who can't, this is the one thing they can't do for themselves. This is the one thing that they needed help in, and you are giving them that help that will help them to achieve their dreams, to achieve their potential, and to really make a difference in the world by having lived it and making it a better place, a more positive place for everybody. So thank you so much to the whole state team. I mean, this is absolutely brilliant, the way you are changing these lives, changing these futures, and I hope your efforts actually leave a mark on the world with all these children going on and really achieving their potential and really changing the world around them. So thank you so much on I think from all of these kids also for giving them that future.